आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का शीर्षक है कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एज वो चीज़ होती है जो चीज़ में आप निपुण हो, जिस चीज़ में आपका कोई तोड़ नहीं है, जिस चीज़ में आप इतने अच्छे हो कि वहाँ पे आपको कोई मार ही नहीं सकता है। आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ वो वहाँ पे आ ही नहीं सकता है। जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से ही अच्छी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकती हूँ लोगों के साथ। सो ये इस कम्युनिकेशन स्किल में लोग मेरे से कभी जीत नहीं पाए। इवन इन जब जॉब इंटरव्यूज़ भी जाती थी तो वहाँ पे भी इस चीज़ का मेरे को एक बढ़त मिला, एक ग्रिप मिला, क्योंकि जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो तो जॉब इंटरव्यू में अच्छा आंसर कर ही जाएगा, और जिसके पास ये कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। सो ये तो रहा है एक। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एज सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं होता है, वो टेक्निकल पर्सन में भी होता है, वो टेक्निकल एज है उसका कॉम्पिटिटिव एज है। अच्छा, फिर आपका कोई गृहिणी है तो उनका भी है कॉम्पिटिटिव एज कि वो अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है, उनके जैसा कोई नहीं संभाल सकता, तो ये भी है। तो हर एक फील्ड में, हर एक इंसान में ये चीज़ है। तो वो हुनर हमको कैसे पता चलेगा? वो हमें कोई बाहर वाला आके नहीं बता सकता कि मेरे में कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा कोर कॉम्पिटेंसी भी उसको बोलते हैं, जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो मेरा कौन सा है, जिससे कि मैं किसी और के ऊपर एज मैंने बढ़त उससे आगे मैं बढ़ सकती हूँ। तो ये चीज़ हमें खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, तो उस चीज़ को मैं और एनहांस करूँगी, उसको और अच्छे से निखारूंगी, है प्रैक्टिस से उसको निखारूंगी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि माइकल जैक्सन जो थे वो उनको डांस उनका फोटे था, तो वो क्या करते थे, एक ही डांसिंग स्टेप को वो 10,000 बार अकेले में अपने रूम में खुद से उसको प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद वो जाके उसी स्टेप को अपने डांसर्स के साथ ग्रुप में वो प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद पता नहीं वहाँ भी कितने टाइम में उन्होंने किया होगा, कितना दफ़े उन्होंने दोहराया उसी एक स्टेप को, और उसके बाद जाके हम जो देखते थे उनको स्टोर में शो में परफॉर्मेंस करते हुए देखते थे, तो वहाँ पे लगता था कि ही इज़ द किंग ऑफ रॉक, आई मीन ही इज़ द किंग ऑफ पॉप। सो ऐसा हमको लगता था। तो ये जो चीज़ है, जैसे सचिन तेंदुलकर का ही ले लीजिए, वो भी फील्ड में जो परफॉर्मेंस देते थे वो क्या था, उनका कॉम्पिटिटिव एज था, और उसको निखारने के लिए वो ग्राउंड में इतना घंटा पर घंटा सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे। सो कोई भी चीज़ आपको पता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटिव एज है, तो उसको और निखारना पड़ेगा। निखारिएगा कैसे? उसको प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उसको थकिए नहीं, उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, और जब आप अपना परफॉर्मेंस दीजिएगा उस टाइम पे लोग आपको देख के जो तालियां बजाएंगे या आपको जो बोले वाहवाही मिलेगी, वो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। उस चीज़ का अनुभव आप ही कर सकेंगे उस टाइम पे, मैं बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। द सेम थिंग आपका सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, इंडिविजुअल में कॉम्पिटिटिव एज है ऐसा नहीं, कंपनीज में भी कॉम्पिटिटिव एज होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, सोनी टेलीविज़न है, तो सोनी कंपनी एक समय ऐसा था कि इंडियन मार्केट में उसका कॉम्पिटिटिव एज था, उसके सामने उसके टक्कर का कोई दूसरा टेलीविज़न था नहीं, और उसका जो साउंड क्वालिटी उससे जाना जाता है, सोनी का बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है, तो वो कॉम्पिटिटिव एज था, एंड उसको 95% ऑफ द मार्केट शेयर इंडियन मार्केट में उसका था एक ज़माने में। लेकिन आज 2023 का ही मैं बता रही हूँ, Q1 Q3 का बता रही हूँ, जो वो है कि सोनी का अभी सिर्फ 5% ही मार्केट शेयर रह गया है इंडिया में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना कोर कॉम्पिटेंसी, अपना कॉम्पिटिटिव एज में ध्यान नहीं दिया, उसने अपना ध्यान को भटका दिया। भटकाया कैसे? वो गया आपका प्रोडक्शंस में, हाँ प्रोडक्शन में चला गया, वो गया फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज खोला, और भी ऐसा बहुत सारा चीज़ खोल लिया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है,
उसको इनोवेशन करना है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट है टेलीविजन, उसका प्रोडक्ट है सेलफोन, उसका प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, म्यूजिक सिस्टम एंड एक्सेट्रा, वो सब, तो उसको उसमें इनोवेशन लानी चाहिए थी, उसको टेक्नोलॉजी में ध्यान देना चाहिए था, रादर देन वो चला गया फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो चला गया आपका प्रोडक्शन में, ऐसा ऐसा करके उसका क्या हुआ, ध्यान भटक गया, एक वाइडर सेक्शन में चला गया, तो एक जगह पे फोकस नहीं होकर 10 जगह पे जब आ गया तो वो अपने आप डूब गया, और उसका मार्केट से ग्रिप भी जो था 95% का वो भी चला गया, अभी सिर्फ 5% ही रहा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एज जो है, हम डांस में अच्छे हैं लेकिन हम डांस में जाते रहिए, क्योंकि हमको डांस उतना अच्छी तरीके से आता नहीं है। हम कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं और हमको कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेट, लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं खुद को फोकस करती हूँ कम्युनिकेशन पे। वैसे ही आप भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ में अच्छा लगता हो, लेकिन किसी एक चीज़ में जिस हुनर में आप बहुत सबसे अच्छा है आपको लगे और उसमें इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है, उसी चीज़ पे फोकस कीजिए। या तो स्टडीज़ भी हो गया स्टूडेंट्स लोगों के लिए, अगर आप लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं तो लिटरेचर में ही फोकस कीजिए, उसी में आपको बढ़त मिलेगी, टेक्नोलॉजी में जाके नहीं। और टेक्निकल फील्ड वाले अगर हैं, आपका टेक्निकल माइंड है, तो फिर आप लिटरेचर में मत जाइए, एक्टर एक्ट्रेस भी बनने मत जाइए, वहाँ पे आप राइज नहीं कीजिएगा, अपने टेक्निकल माइंड है, टेक्निकल फील्ड में बढ़ते जाइए। तो ऐसा ही है, ठीक है। सो इसके साथ ही मैं आज का शीर्षक आज ही समाप्त करती हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं आऊँगी आप लोगों के साथ। टिल देन आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए वीकेंड, और हमारे अगले और भी एपिसोड्स को देखते रहिएगा। आगे आगे मैं और भी सारे वीडियोस बनाती रहूँगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और टिल देन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आयुषी बोस मोटिवेशनल एंड बिजनेस स्पीकर। बाय।